जितना धन्यवाद बढ़ेगा उतना जीवन में सुख आ जाएगा। जितना धन्यवाद बढ़ेगा उतना ज्यादा जीवन में संपदा आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा। सब धन्यवाद से पैदा होता है और शिकायतों से जीवन में दुख पैदा होता है, ये याद रखना। तो इसीलिए कहीं भी भूल चूक से भी कभी जीवन में कोई शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि परमात्मा ने इतना दिया है, इतना दिया है, सुबह से शाम तक भी उसका धन्यवाद करें तो भी कम है, इतना दिया है परमात्मा ने। तो ये पहला तल है। और दूसरा तल है हमारा शरीर का, भोजन और पानी से चलता है। जीवन में हमेशा सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, पतझड़ हो, कोई ऋतु हो, कोई मौसम हो, दिन की शुरुआत हमेशा पानी से करनी है। और पानी पीने से आपके शरीर के बहुत सारे रोग, बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लग जाएगी। तो कितने लोगों ने अभी तक अपना 1 लीटर पानी कंप्लीट किया है, पूरा कर दिया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर जो पूरे दिन में 1 लीटर पानी नहीं पीते थे, वो सुबह अभी तक 7:30 भी नहीं हुए हैं, और उससे पहले पहले बहुत सारे लोगों ने तो 2 लीटर पानी कंप्लीट कर दिया है। कारण क्या है? सुबह जब जागते हैं तो पानी पीने में आनंद आने लगा है, पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगी है। सबसे पहले वैज्ञानिक कहते हैं ये 5 तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है। कौन कौन से तत्व है? वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्व है हमारे शरीर में। वैज्ञानिक कहते हैं सबसे बड़ा जो तत्व है वो है पानी, यानी हमारा शरीर 70% पानी से बना है। अगर पानी ही आप पूरा कर ले तो आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। जैसे पेट के रोग ज्यादातर लोगों को पानी की कमी के कारण होते हैं और उन्हें पता नहीं है। आजकल आपने देखा होगा एसिड बनने की समस्या बहुत लोगों को है, ये पानी कम पीने की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। अगर आप पानी पूरा पिएंगे तो आपका पाचन ठीक हो जाएगा। और हमारे बुजुर्ग हमेशा से एक बात कहते आए हैं, सारी बीमारियों का कारण पेट है और पेट ही हमारा खराब है। तो पेट को स्वस्थ करने के लिए सबसे पहला जो बदलाव करना है वो करना है सुबह की शुरुआत आपने चाय कॉफी से नहीं करनी है। सुबह की शुरुआत उठते ही ब्रश नहीं करना है आपने, सुबह जागते ही सबसे पहले जोर से कुल्ला करना है और उस लार को आपने जो रात भर शरीर ने बनाई है पानी के साथ ट्रांसपोर्ट करके और पेट तक, लीवर तक, किडनी तक पहुंचा देनी। और आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ बरसों पुरानी लोगों की एसिड की समस्या ठीक हो गई सुबह पानी पीने से, बरसों पुरानी कब्ज ठीक हो गई सुबह का पानी पीने से, दिन भर गैस बनती थी बंद हो गई, पेट बिल्कुल नरम रहने लगा पानी पीने से। बहुत लोगों का पेट टाइट रहता था, कहते थे जी पेट इतना टाइट है पत्थर की तरह हो गया है, सुबह पानी पीने से पेट नरम रहना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती थी दिन भर, सुबह के पानी ने चमत्कार कर दिया और पेट इतना ठीक हो गया कि अब भूख भी लगने लगी। यानी पेट के बहुत सारे रोग आपके पानी से ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, आपकी बहुत तरह की बीमारियां सिर्फ पानी से ठीक हो सकती है अगर आप पानी के विषय में 3 बातें अच्छे से जान लें। सबसे पहले पानी की मात्रा, पानी दिन भर में आपको 4 लीटर पीना है। दूसरा, पानी पीने का सही ढंग। सही ढंग क्या है? हमेशा पानी बैठकर पीना है, पानी कुल्ला करते करते पीना है, पानी हमेशा गिलास से पीना है। पानी जितना धीरे पियोगे शरीर उतना स्वस्थ होता चला जाएगा। और तीसरी चीज है पानी पीने का सही समय। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, खाने के साथ ही पानी पिएंगे, दिन भर पानी नहीं पिएंगे, खाने के साथ 1 लीटर 2 लीटर तक पानी पी जाते हैं लोग, या फिर खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेंगे। ये दोनों जो अवस्थाएं हैं ये बीमार करने वाली है। तो पानी वैज्ञानिक कहते हैं भोजन के 1 घंटे बाद पीना है, खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना है। तो आप ये 3 बातें अगर जान ले, समझ लें, लागू कर लें तो आपकी बहुत तरह की पेट की समस्याएं, लीवर की समस्याएं,
किडनी की समस्याएं और आपके पाचन से संबंधित बहुत सारे रोग ठीक हो जाएंगे। और इसके अलावा जो भारत में फैटी लीवर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको पानी ही ठीक कर सकता है। तो आपने ध्यान रखना है हमेशा, हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं है। बहुत सारी बीमारियां आपकी खान पान से ठीक हो सकती है, लेकिन आप उनको खान पान बदलने की बजाय डॉक्टर बदलते रहते हैं, दवाइयां बदलते रहते हैं, पद्धतियां बदलते रहते हैं, लेकिन रसोई कभी नहीं बदलते, खान पान कभी नहीं बदलते। तो आपको आज से एक बात का ध्यान रखना है, आहार और विचार बदलते ही जीवन बदलता है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुगर। और भारत पूरी दुनिया में शुगर के मामले में नंबर 1 पे हो गया। इतने ज्यादा शुगर के मरीज हैं, लगातार शुगर बढ़ती चली जा रही है। और बहुत सारे लोग तो जांच नहीं कराते, अगर वो जांच करा ले तो उनको भी शुगर है। बहुत लोगों के साथ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि शुगर के मरीज लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और दवाइयां से भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। कारण है हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल। उन सारी चीजों पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। उसके अलावा आज के सेशन का लिंक आपने जितने लोगों को दिया था, एक बार जल्दी से चेक कर लें कि क्या वो लोग आ गए हैं, और नहीं आए हैं तो उन्हें जल्दी से आप चिट्ठी या संदेश भेज दें, ताकि हम उनको भी आज के सेशन का भरपूर लाभ दे पाए। तो तब तक करते हैं हम आज के टॉपिक की विधिवत शुरुआत। तो सबसे पहले आप सबको मेरे बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी को राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, नमो बुद्धाय, ओम शांति, जय सच्चिदानंद। आप सभी को जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय माता दी, जय शिव शंकर, जय जगन्नाथ। और आज का इतना सुंदर, इतना अद्भुत दिन दिया है परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर सुबह भूल चूक से, गलती से परमात्मा को याद करना, उसका धन्यवाद और शुक्राना करना भूल गया है, तो उन सभी की तरफ से मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर जन्म देने के लिए, इतना सुंदर शरीर देने के लिए, इतना अद्भुत स्वास्थ्य देने के लिए, इतने स्वादिष्ट खान पान देने के लिए, अनाज देने के लिए, फल देने के लिए, सब्जियां देने के लिए, सलाद देने के लिए, सब तेरा है परमात्मा, तूने ही दिया है। और भारत जैसा अद्भुत देश जन्म देने के लिए परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोग्राम हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये रसोई बदलो जीवन बदलो हमारा प्रोग्राम है, जिसके तहत आज हम भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हुई बीमारी शुगर के बारे में बात करेंगे। शुगर क्या है और क्या कारण है कि भारत में हर साल रोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पुराने रोगी ठीक नहीं होते, नए रोगी बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा क्या कारण हो गया है? तो सबसे पहले हम जानेंगे डायबिटीज, जिसे हम शुगर कहते हैं, मधुमेह। ये भारत में क्यों हो रही है? और पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ी आबादी, एक दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जो शुगर से पीड़ित है, वो भारत में ही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शुगर जो है ये बीमारी क्या है। सबसे पहले हमारे ब्लड में आपने सुना होगा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खून के टेस्ट से हमें पता चलता है, खून की जब हम लैब में जांच कराते हैं, इसमें आपके ग्लूकोज का जो लेवल है, आपके शरीर में कितनी ज्यादा आपके खून में शुगर है, इसके लेवल को जांच कर पता चलता है कि आपको शुगर हो गई है या आपकी शुगर सामान्य है। शुगर असल में वैज्ञानिक कहते हैं एक अकेला रोग नहीं है, वैज्ञानिक कहते हैं ये एक बीमारियों का समूह है। यानी इससे बहुत तरह की बीमारियां साथ में शुरू हो जाती है, शरीर बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हो जाता है इस शुगर होने से। तो शुगर जो है
ये कितने प्रकार की होती है? वैज्ञानिक कहते हैं शुगर पहले हमने जानते थे टाइप 1 और टाइप 2 शुगर होती है, लेकिन नए अध्ययनों से, नई जांचों से वैज्ञानिक कहते हैं 3 तरह की शुगर भारत में सबसे ज्यादा है। पहली शुगर कौन सी है? टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, जिसमें शरीर बहुत कम या बिल्कुल इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, इसे कहते हैं टाइप 1 शुगर। टाइप 2 शुगर किसे कहते हैं? सामान्य तौर पर इसमें शरीर इंसुलिन का प्रभावी तरीके से प्रयोग नहीं कर पाता, उपयोग नहीं कर पाता, इसको कहते हैं टाइप 2 शुगर। तीसरी शुगर है टाइप 3, जिसको गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं में पाया जाता है। सिर्फ ये टाइप 3 महिलाओं को ही होती है। आपने आजकल सुना होगा बहुत सारी महिलाओं को शुगर पहले नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई शुगर की शुरुआत हो गई, और बीच में जब जांच करवाएगी पता चला कि शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ। तो ये जो गर्भ अवस्था की शुगर है ये सिर्फ महिलाओं में होती है। और बहुत सारी महिलाएं आजकल कहती है कि जी जब मुझे पहला बेटा हुआ था तब शुगर थी, अब वो 15 साल का हो गया है, 15 साल से लगातार शुगर है। ये कम उम्र में होने वाली शुगर है, और इसका कारण गर्भ अवस्था के दौरान जो महिलाओं में हार्मोनल चेंज आते हैं उसके कारण उन्हें ये शुगर हो जाती है। तो वैज्ञानिक कहते हैं ये 3 तरह की शुगर है। और अभी शुगर होने के क्यों होती है शुगर, क्यों का जो वैज्ञानिकों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जब शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचने के कारण खून में ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है। अब इसको बहुत साधारण भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ वैज्ञानिक 3 तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। पहला शब्द वैज्ञानिकों ने बोला पैनक्रियाज, दूसरा शब्द बोला इंसुलिन, और तीसरा बोला ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम पैनक्रियाज को जानते हैं। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज आपके शरीर का एक अंग है, ऑर्गन है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरा पैनक्रियाज खराब हो गया है, पैनक्रियाज में इंफेक्शन हो गया है। यहां तक कि आपने अभी तक हम सोचते थे, जानते थे, समझते थे कि 2 तरह से हमारे शरीर में स्टोन होती है, पथरी होती है, एक गॉल ब्लैडर में और दूसरा होती है हमारी किडनी में। लेकिन अब तीसरी तरह की भी स्टोन बनने लगी है, पैनक्रियाज के अंदर ही स्टोन बन जाती है, बहुत लोगों को है। तो ये जो पैनक्रियाज है ये क्या है? पैनक्रियाज एक हमारे शरीर का अंग है, और ये आंतों का एक सहायक अंग है। जैसे लीवर क्या है? लीवर आंतों का ही एक सहायक अंग है। आपकी शरीर में पैनक्रियाज जो है ये आंतों का ही एक सहायक अंग है। और ये जो पैनक्रियाज है ये क्या काम करता है आपके शरीर में? ये पेट में एक अंग है, और पेट के पिछली तरफ छोटी जो आंत है इसके पास ये एक अंग है इंडिपेंडेंट, इसको पैनक्रियाज कहते हैं। ठीक है, पैनक्रियाज का काम क्या है आपके शरीर में? पैनक्रियाज वैज्ञानिक कहते हैं आपके शरीर में 2 काम करता है। पहला काम है पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन आपके शरीर में पाचन का काम करता है, इसीलिए भारतीय ग्रंथों में इसे बहुत पहले से लिख दिया गया था। और ये पाचन का काम करता है, ये पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाने का काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा जिन लोगों की पैनक्रियाज में गड़बड़ आ जाती है उनको शुगर रोग तो हो ही जाता है, साथ में डाइजेशन बहुत खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या है? पैनक्रियाज एक काम नहीं करती, पैनक्रियाज 2 काम करती। यानी एक्सोक्राइन फंक्शन पाचन में मदद करता है,
और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन जो सिस्टम है पैनक्रियाज का, अग्नाशय का, वो आपके शरीर में शुगर को नियंत्रित रखने का काम करता है। बिल्कुल साधारण भाषा में आपको बता दिया कि पैनक्रियाज क्या है और ये आपके शरीर में कौन कौन से काम करता है। फिर वैज्ञानिकों ने कहा इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? बहुत सारे लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन वैज्ञानिक कहते हैं ये एक तरह का हार्मोन्स है। क्या है? ये एक तरह का हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज को बनाने का काम करता है और ग्लूकोज आपके शरीर में ठीक तरीके से पहुंचे, इसके लिए आपके इंसुलिन का लेवल में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंसुलिन क्या है? ये एक तरह का हार्मोन्स है। अब हम आते हैं ग्लूकोज पे। ग्लूकोज क्या होता है? आप जो भी भोजन करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, खासकर जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को आपका शरीर तोड़ के उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? आपने मान लो चावल खाए, आपने रोटी खाई, आपने दाल खाया, आपने चने खाए, आपने जितनी भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाई, आपका शरीर उसमें से क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज क्या है? शरीर का ईंधन है। जैसे गाड़ी डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, बैटरी से चलती है, क्या है? ईंधन है। इसी तरह से हमारे शरीर का जो ईंधन है वो ग्लूकोज है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो सबसे पहले डॉक्टर क्या लगाते हैं? जाते ही ग्लूकोज लगा देते हैं। और बहुत सारे लोग जो बरसों बरसों किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं जिसमें मुंह से कुछ भी नहीं खाया जाता, लेकिन फिर भी कई कई महीने, कई कई साल तक लोग जिंदा रहते हैं ग्लूकोज के सहारे। यानी ग्लूकोज जो है आपके शरीर का ईंधन है। तो ग्लूकोज के बारे में आपने जान लेना है कि ये शरीर को चलाने के लिए अनिवार्य एक आपकी शरीर का हिस्सा है और ये ग्लूकोज आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। अब हम बात करेंगे शुगर होने के कारण क्या क्या है, क्योंकि शरीर में बिना कारण के कुछ भी नहीं है, ये याद रखना। शरीर बिना कारण के कोई बीमारी पैदा नहीं करता। शरीर में अगर आपके सिर में भी दर्द है, उसका भी कोई ना कोई कारण है। आपके पेट में दर्द है, उसका भी कोई ना कोई कारण है। शुगर हो गई है, उसका भी कोई ना कोई कारण है। और बीपी हो गया है, उसका भी कारण है। हर बीमारी का कारण है। एक छोटी सी छींक आने से लेके और कैंसर होने तक हर चीज का कारण है। तो अगर हम कारण को ही पकड़ लें तो निवारण उसी में मिल जाएगा। हमें असल में कारण का पता नहीं चलता है जीवन भर। बहुत सारे लोग दवाइयां खा रहे हैं शुगर की कई कई सालों से, लेकिन आज तक उन्हें कारण पकड़ में नहीं आया। और जिन लोगों को कारण पकड़ में आ गया, उन लोगों की शुगर बिल्कुल ठीक हो गई। इसका मतलब है कि हमें कारण समझना पड़ेगा सबसे पहले। हर बीमारी का, हर रोग का एक कारण है। शुगर होने का भी कारण है। कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण वैज्ञानिक कहते हैं गलत खान पान की आदतें सबसे बड़ा कारण। यानी शुगर होने के पीछे आपका गलत खान पान जिम्मेदार है, पहला कारण। दूसरा कारण वैज्ञानिक कहते हैं पेट की चर्बी यानी मोटापा। मोटे लोगों को सबसे ज्यादा शुगर होने की संभावना है और ऐसे लोगों को शुगर होने की संभावना सबसे ज्यादा है जिनके सबसे ज्यादा चर्बी पेट के एरिया में होती है। यानी आपके पैनक्रियाज की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है पेट की चर्बी, और ऐसे लोगों को शुगर होने की संभावना सबसे अधिक है। उसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं एक और बहुत बड़ा कारण है भारतीय लोगों में, और वो है शारीरिक एक्टिविटी, यानी आपका लाइफस्टाइल बोल सकते हैं इसको। बहुत सारे लोग पैदल चलना भूल गए हैं। बहुत सारे लोग शरीर से कोई काम ही नहीं लेते। शारीरिक श्रम जो कम लोग करते हैं, मेहनत का काम कम करते हैं, पैदल भी नहीं चलते,
शरीर को एक्टिव नहीं रखते, ऐसे लोगों को शुगर होने की संभावना सबसे ज्यादा। उसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं अधिक चिंता भी शुगर का कारण है। यानी आप अगर अधिक तनाव में रहेंगे, अधिक चिंता करेंगे, तो भी आपको शुगर होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है, और वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। यानी आपके अगर हार्मोन्स असंतुलित हो गए हैं, तो भी आपको शुगर होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक तरह का हार्मोन्स है। जब शरीर के बाकी हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, तो शरीर का इंसुलिन भी प्रभावित होता है, ये याद रखना। यानी अधिक चिंता करने से आपके बाकी हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, तो आपका इंसुलिन भी प्रभावित होता है और आप शुगर के मरीज बन जाते हैं। बहुत सारे लोग पहले शुगर से पीड़ित नहीं होते, घर में कोई ऐसी घटना घट गई, कोई दुख हो गया, और उसके बाद महीने बाद ही जांच करवाने जाते हैं, तो पता चलता है कि शुगर बहुत हो गई है। शुगर होने का कारण क्या था? अधिक चिंता, अधिक तनाव। तो अधिक तनाव और अधिक चिंता आपको शुगर का मरीज बना सकता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं हाई बीपी से भी शुगर होने की संभावना सबसे ज्यादा। आपने देखा होगा लोग जब बीमारियों का जिक्र करते हैं तो कहते हैं जी बीपी शुगर है मुझे। यानी बीपी और शुगर ऐसा दिखाई देता है हमें जैसे ये बहन भाई है। एक आदमी जो बीमारियों का जिक्र करता है वो कहता है जी मुझे बीपी और शुगर दोनों है। यानी बीपी और शुगर दोनों साथ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण है अगर आपको बीपी पहले हो गया तो शुगर होने की संभावना बढ़ जाएगी, और अगर आपको शुगर पहले आ गई शरीर में तो आपको बीपी का रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये दोनों बीमारियां कोई सी भी पहले हो जाए दूसरी बीमारी को बुला लेती है। अकेले का मन नहीं लगता इसका। जैसे हमारा अकेले का मन नहीं लगता ना, हम किसी को बुला लेते हैं, भाई आ जा यार आज मन नहीं लग रहा है। इसी तरह से ये बीमारियां अकेली नहीं रहती। शरीर में अगर बीपी पहले आ गया शुगर को बुला लेगा, और अगर शुगर पहले आ गई तो ये बीपी को बुला लेगी। यानी अगर आपको पहले बीपी हो गया है तो समय रहते बीपी को ठीक करना है, बीपी का इलाज करना है। अगर आप बीपी को ठीक कर लेंगे तो शुगर से भी मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको बीपी पहले हो गया और बीपी आपने कंट्रोल नहीं रखा तो धीरे धीरे शुगर होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये वैज्ञानिकों ने बहुत गहरे अध्ययन के बाद ये कहा है कि जिन लोगों को बीपी है आप इसको किसी भी तरह दवाइयों से, खान पान से, किसी भी तरह इसको कंट्रोल में करना। इसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिक करते हैं उन लोगों में शुगर होने की संभावना सबसे अधिक है। अब कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो भारतीय लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट वाला खाना भारतीय लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, और इसी गलत खान पान के कारण हमें शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में होता है? सबसे पहले गेहूं के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। आज से याद रखना, जब से भारत में अपना गेहूं खाने का प्रचलन बढ़ा है तब से शुगर बढ़ती चली गई, और इस पे तो बहुत बड़े बड़े अध्ययन हो चुके हैं। एक तो डॉक्टर डेविस है, बहुत बड़े वैज्ञानिक है अमेरिका के, उन्होंने किताब लिखी है और उनकी किताब का नाम है व्हीट वैली। आप गूगल पे सर्च करना, डॉक्टर डेविस, उनकी किताब का नाम है व्हीट वैली। उन्होंने गेहूं पे अध्ययन कर दिया है। सन 1970 में गेहूं का खान पान का चलन बढ़ा, 1980 में ज्यादा लोगों ने खाना शुरू किया, और धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान ने गेहूं खानी ज्यादा चालू करी वैसे वैसे शुगर के मरीज बढ़ते चले गए पूरी दुनिया में। भारत में हमारे जो बुजुर्ग है वो बताते हैं गेहूं कभी कभार खाते थे, नहीं तो
हमारे जो भारतीय लोग थे वो मोटा अनाज खाते थे, तो मोटे अनाज खाने से शुगर कभी नहीं होती, गेहूं खाने से शुगर ज्यादा होती है। ये वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है। इसका मतलब है तो लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उनको शुगर की संभावना सबसे ज्यादा है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में है? वैज्ञानिक कहते हैं सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है गेहूं में, दूसरे नंबर पे चावल, तीसरे नंबर पे दालें, चना, राजमा। ये जो आहार है हमारे, जो भारतीय लोग ज्यादातर खा रहे हैं, ये हाई कार्बोहाइड्रेट है, और इसी के कारण लोगों को शुगर की बीमारी हो रही है और इलाज ढूंढ रहे हैं डॉक्टरों के पास। इलाज होना है रसोई से, लेकिन हमारा रसोई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ ज्यादातर लोग चावल और गेहूं ही खाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे फैमिली मेंबर ऐसे हैं जिनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई थी, उन्होंने अपनी रसोई में से इन चीजों को हटा दिया। उन्होंने गेहूं, चावल, दालें, राजमा, चने, छोले ये हटा दिए और परिणाम बड़े चमत्कारिक आए। उन्होंने कहा जी ये तो हद्दी हो गई, यानी हम खान पान से बीमार थे और खाए जा रहे थे दवाइयां। बदलने की जरूरत थी, भोजन बदल रहे थे, डॉक्टर बदल रहे थे दवाइयां। तो आपको एक बात को बहुत अच्छे से समझना होगा, ये शरीर भोजन से चलता है, और भोजन अगर आपका गलत हो जाए तो शरीर में बहुत सारे रोग पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर आपका भोजन ही ठीक हो जाए तो इस शरीर में कभी कोई रोग नहीं हो सकता। शुगर पहले क्यों नहीं थी? यही पैनक्रियाज अंग था। या तो ये हो सकता है भाई परमात्मा ने सतयुग वालों को, त्रेता वालों को, द्वापर वालों को, चलो छोड़ो सतयुग, द्वापर, त्रेता, आप आज से जो 100 साल 50 साल पहले की जो पीढ़ी थी, यानी हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनको किसी को भी शुगर नहीं थी, वो 100 साल जिए। इसका मतलब ये कि उनकी पैनक्रियाज तो ओरिजिनल थी, और हमारे वाली जो आज की पीढ़ी है, परमात्मा ने उनको चाइनीज लगा दी है। परमात्मा ने चाइना के साथ टाई अप कर दिया, भैया तुम यूं करो, ये जो पैनक्रियाज है ये नकली बना बना के भेज दे, मैं यही लगा दूंगा इनके। ऐसा हुआ है क्या? पैनक्रियाज नकली लगा दी परमात्मा ने? नहीं, पैनक्रियाज वही है तो अब द्वापर में थी, त्रेता में थी, सतयुग में थी, या हमारे से पहले वाली पीढ़ियों को जो अंग, जो ऑर्गन थे वही है, ओरिजिनल है। नकली परमात्मा लगाता ही नहीं है, वो मिलावट करता ही नहीं है, वो चाइनीज लगाता ही नहीं है, सब ओरिजिनल ही लगा के भेजता है। लेकिन हमारी पैनक्रियाज खराब क्यों हो गई? कारण है हमारा गलत खान पान। इसको जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। और आप करते क्या है? खान पान बदलने की वजह डॉक्टरों के चक्कर काटने शुरू कर दोगे, घर मशीन ले आओगे, रोज जांच करोगे। जांच करनी अच्छी बात है, लेकिन रोज खान पान पर अगर ध्यान देना शुरू कर दो तो आपकी रसोई से ही बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। तो ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना भारतीय लोगों ने शुरू किया, इसके बाद से शुगर इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई। हम दूसरे अनाज खाते ही नहीं। हमारी आज की पीढ़ी तो ये जानती ही नहीं कि गेहूं के अलावा कुछ दूसरे अनाज की रोटी भी बन सकती है, पता ही नहीं है। सिर्फ एक ही रोटी देखी है उन्होंने जन्म से आज तक, गेहूं की रोटी। दूसरे अनाज हमने खाना छोड़ दिए हैं। तो जब तक आपके अनाज नहीं बदलेंगे, आपका खान पान नहीं बदलेगा, रसोई नहीं बदलेगी, शुगर बढ़ती ही चली जाएगी, होती ही चली जाएगी। उसके अलावा धीरे धीरे वैज्ञानिक कहते हैं शुगर सारे के सारे अंगों को खराब कर देती है। आपने देखा होगा शुगर जिसको हो जाती है, आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, कानों से कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, पाचन खराब हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, घुटने खत्म हो जाते हैं, इतनी सारी बीमारियां हो जाती है, किडनी डैमेज कर देती है, लीवर खराब कर देती है शुगर, इतनी ज्यादा बीमारियां, हार्ट को कमजोर कर देती है शुगर।
शुगर अकेली बीमारी नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा ये बीमारियों का समूह है। इतनी सारी बीमारियां शुगर आपको अकेली दे जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ बहुत सारे लोग जब शुगर हुई थी एक बीमारी से पीड़ित थे, सिर्फ शुगर से, और अगले 5 साल में 10 नई बीमारियां पैदा हो गई शुगर के कारण। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि शुगर जो है ये अकेली बीमारी नहीं है, ये बहुत सारे बीमारियों का कारण बन जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर में रोग होने के कारण है, बिना रोग कारण के कोई रोग नहीं है। उसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं बढ़ती उम्र भी शुगर का कारण बन जाती है। बढ़ती उम्र में क्या दिक्कत आती है? धीरे धीरे हमारे जो शरीर के अंग है, जो ऑर्गन है, वो धीरे धीरे उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, और कार्य क्षमता कम हो जाने से हमारे डाइजेशन कमजोर हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, लीवर कमजोर हो जाता है, पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है। ठीक उसी से पैनक्रियाज भी थोड़ा कमजोर हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ। अगर आप अपना समय समय पर उम्र के मुताबिक भोजन बदलते रहें, ये कोई नहीं बताता। आपकी उम्र अगर 35 से ज्यादा हो गई है तो आपको खान पान में क्या क्या चीजें छोड़ देनी चाहिए, या किन किन चीजों का आपको सेवन कम करना है और किन किन चीजों का सेवन आपने बढ़ाना है। तो किन चीजों का सेवन बढ़ाना चाहिए? वैज्ञानिक कहते हैं सबसे पहले आपने अपने भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। किस चीज की? फाइबर की। यानी फाइबर जितना अधिक मात्रा में आप बढ़ती उम्र में खाओगे, आपका डाइजेशन इंप्रूव रहेगा और शुगर होने की संभावना उतनी ही आपकी कम होती चली जाएगी। लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है फाइबर का। फाइबर के बारे में कब जानकारी मिलती है? जब शुगर हो जाती है, तब हम फाइबर वाली चीजें खाना शुरू करते हैं। अगर हम समय रहते ही फाइबर की मात्रा अपने खान पान में, अपनी रसोई में ही बढ़ा ले, तो क्या होगा? शुगर होने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले वैज्ञानिक कहते हैं आपका खान पान बदल देना चाहिए बढ़ती उम्र में। तो 35 साल के बाद आपका खान पान अलग हो जाना चाहिए, 50 साल के बाद भोजन में बदलाव आ जाना चाहिए, 60 साल के बाद आपके भोजन में बदलाव आ जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में हम जो मर्जी खा लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम जवान हो जाते हैं तो हमारे खान पान में बदलाव आ जाना चाहिए। इसी तरह से हमारे खान पान में अगर आप उम्र के मुताबिक खान पान में बदलाव करते रहें तो आपको शुगर होने की संभावना तो कम हो ही जाएगी। और अगर आपको शुगर हो गई है तो आप अपने विटामिन मिनरल पूरे करके और साथ में फाइबर और पानी की मात्रा बढ़ा के आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। कौन सा ऐसा अनाज है जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो? तो सबसे पहले अनाज का जो नाम आता है वो आता है जौ, जिसको हम जई कहते हैं। इस अनाज के अंदर कुदरत ने, परमात्मा ने ही इतना ज्यादा फाइबर दिया हुआ है कि आपकी दिन भर की फाइबर की मात्रा अकेला अनाज पूरी कर सकता है, और उस अनाज का नाम है जौ और जई। ये हमने खाना ही छोड़ दिया है। हमारे लोगों को पता ही नहीं है जौ का दलिया कैसे खाना है, क्या उसका टेस्ट है। बहुत सारे लोग, अभी एक महिला हमारे सेशन में आई और वो 60 साल की है। मैंने कहा माता जी आप ऐसा करना, आप जौ का दलिया खाना। तो उसने कहा जी वो कैसा होगा टेस्ट में, कैसा उसका स्वाद होगा ये भी नहीं पता है। तो ऐसे लोगों को जिनको गेहूं के अलावा दूसरा स्वाद ही नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा होगा, ऐसे लोगों को शुगर होने जैसी अवस्था ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपके खान पान में विभिन्नता नहीं है, बदलाव नहीं है। उसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं अगर आपके शरीर में सारे के सारे विटामिन पूरे हों और आपका पेट और पाचन सिस्टम दुरुस्त हो। मैंने शुरुआत में ही बताया पैनक्रियाज क्या है? आपकी आंतों का एक सहायक अंग है। आपका अगर डाइजेशन खराब है, गैस दिन भर बन रही है, कब्ज है, और आप ये सोच रहे हो आपको शुगर नहीं होगी, तो आप गलत फहमी में हो, आप भूल में हो। वैज्ञानिक कहते हैं जिन लोगों को कब्ज का रोग है उनको शुगर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। और भारत में कब्ज का तो आलम ये है कि अगर कोई
राष्ट्रीय रोग घोषित करना पड़ जाए, जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय फल है। अगर राष्ट्रीय रोग कोई घोषित करना पड़ जाए भारत में, तो भारत का राष्ट्रीय रोग कौन सा है पता है? कब्ज। इतने ज्यादा लोग कब्ज से पीड़ित हैं, इतने ज्यादा लोग कब्ज से पीड़ित हैं, और उस कब्ज के कारण ही शुगर होती है, ये पता ही नहीं है लोगों को। यानी अगर आपको कब्ज है तो उस कब्ज का इलाज कर लो, नहीं तो शुगर होने की संभावना आपको सबसे ज्यादा है, ये विज्ञान कहता है। क्योंकि कब्ज किस चीज का प्रतीक है? आंतों की खराबी का। और अगर आंत खराब है तो पैनक्रियाज खराब होगा ही होगा, ये आप रोक नहीं सकते इसको। तो जिन लोगों को कब्ज है, पेट खराब है, सबसे पहले आपको अपना पेट ठीक करना है। और आप एक और सर्वे करके देखना, जिन जिन लोगों को शुगर हुई है आप उनसे पूछना आपका पेट कैसा था। आप हैरान हो जाएंगे ये बात जान के कि ऐसे लोगों को कब्ज का रोग सबसे ज्यादा था जिन लोगों को आज शुगर हो गई है। यानी शुगर होने के पीछे कब्ज भी जिम्मेदार है। तो सबसे पहले आपने कब्ज को ठीक करना है। और दूसरी एक गलत धारणा, जिन लोगों को पहली बार में ही शुगर पॉजिटिव आ गई, शुगर आ गई, उनको डॉक्टर पहले दिन आप पूछते हो ये कितने दिन दवाई खानी पड़ेगी, और डॉक्टर कहता है ये अब जिंदगी भर खानी। शुगर कभी ठीक नहीं होती, ये आपकी धारणा पहले दिन से ही बन जाती है। शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती। और आप जब भी कोई पूछता है आप यही जवाब देते हो, शुगर कहाँ ठीक होती है जी, शुगर की तो दवाई बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन आज मैं ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिन लोगों को कई कई सालों से शुगर थी, उन्होंने अपना खान पान बदला, अपने विटामिन पूरे किए, और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तो फाइबर की मात्रा कैसे बढ़ाएं? आपका जो डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है उसमें फाइबर कॉम्प्लेक्स नाम का एक विटामिन आता है, तो उसको आपने अपनी डाइट में शामिल कर लेना है। और फाइबर पूरा होते ही और आपके विटामिन पूरे होते ही शुगर आपकी ठीक हो जाती है। ऐसे हमारे फैमिली मेंबर जल्दी से हैंड रेज कर ले, जिन लोगों को शुगर थी और आज वो पूरी तरह से फिट हो गए हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। तो सबसे पहले आज नंबर आया है कल्याण राम जी का। कल्याण राम जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। जी कल्याण राम जी। हाँ सर। हाँ जी सर, राम राम सर। राधे राधे। आपका नाम बहुत अद्भुत है कल्याण राम जी। आपके नाम में बहुत बड़ा रहस्य है कि राम के बिना कल्याण नहीं हो सकता है, इसीलिए कल्याण पहले और राम बाद में। तो बहुत बढ़िया है जी। कल्याण राम जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अजमेर राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। ओके जी, आपको भी शुगर हो गई थी? जी सर, शुगर बहुत ही ज्यादा हो गई। मेरे को ये भी पता नहीं था कि शुगर कब होती है, कैसे होती है। मैंने जब जांच करवाया तब पता चला एकदम 465 शुगर बताई डॉक्टर ने। 465 हो? हाँ, तो मैंने सोचा ये मैं जानता ही नहीं था शुगर के बारे में, तो डॉक्टर ने बताया आपको इतनी शुगर कैसे है। तो भाई मैंने तो कहा भाई मैं तो शुरू से चाय तो पीता ही नहीं हूँ और दूसरी चीज कोई खाता नहीं हूँ। बाकी जब कभी प्रोग्राम होता है तो मैं जिमने के लिए जरूर जाता हूँ। जो जिम तो वो पक्का बहुत अच्छा जिमता हूँ सर। जो मीठे का बहुत शौक है वो जरूर खाता हूँ। उसने कहा भाई आप उसको खाना बंद करो और आपको बिल्कुल ये दवा जो हम दे रहे हैं ये आपको रेगुलर लेनी पड़ेगी दोनों टाइम। उसके बाद हम जब रेगुलर लेते तो भी 1 महीने बाद फिर चेक करवाया तो वो शुगर उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वो कोई आ रही है। डॉक्टर ने कहा भाई, मैंने बोला मैं भाई डॉक्टर साहब आप ये कम नहीं हो रहा तो फिर कैसे होगा? फिर आपको दवाई देते रहो और बढ़ती रहेगी जैसे हिसाब से हम दवाई का वो बढ़ाते रहेंगे लेवल। चलो भाई ठीक है। वो कम से कम हमने 1 साल भर तक लिया और उसके बाद ये इसको आपकी कम्युनिटी से ये हमारे जो साबुद्दीन जी है जो हमारे पहले से ही जान पहचान थी, उसमें हम पहले ये जो काम करते हैं ना
क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क सिस्टम में तो हम पहले से ही जानते हैं उसके। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आप मेरे से, उन्होंने लिंक भेजा और उनको कहा आप इनको सुनो तो आपको पता चलेगा। तो मुझे वो लिंक मिला और मैं आपकी वाणी सुनी। सर मैं आपकी वाणी का इतना दीवाना हो गया हूँ कि भगवान आप मेरे लिए भगवान बन करके आए हैं। और उस आपके सुनने के बाद मुझे अब मैं इतना सुनता हूँ कि जब कोई बीच में बोल जाता है तो मैं लड़ाई कर लेता हूँ, बोल नहीं सकते हो। अब मैं जब ये सुन रहा हूँ तो ऐसे ऐसे आपकी सुनी और मैंने आपके उसी दिन मैंने डिस्काउंट निर्णय ले लिया कि मुझे डिस्काउंट आज का कार्ड बनाना है। और उस दिन का जो प्रोग्राम था कि 11 बजे उसमें आना है, तो मैंने उस दिन 11 बजे ही आ गया। ठीक है। और कल्याण राम जी, आपने अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया और आपने अपने विटामिन ऑर्डर किए। अब आप ये बताओ, आप इस सेशन में कितने दिन से आ रहे हैं? मैं सर पिछले साल अगस्त से आ रहा हूँ, सितंबर से। सितंबर से मैं आ रहा हूँ और 2 महीने बाद ही मेरी शुगर लेवल में हो गई और अब आज मैं अच्छी तरह से जी रहा हूँ सर। अब आप ये बताओ, 465 तक आपकी शुगर रहती थी, दवाई लेते लेते भी कंट्रोल रहती, अब आपकी शुगर जो है बिना किसी दवाई के बिल्कुल ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक हो गई। और अब मैंने अभी तक तो मैंने जांच नहीं करवाई, लेकिन फिर भी मैंने जब मैंने जांच करवाई थी तो उसमें लेवल में आ गए थे सब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक तो आपकी शुगर ठीक हो गई, इसके अलावा और क्या क्या लाभ हुए हैं कल्याण राम जी? बीच में सर मेरे को बीपी भी हाई हो गई थी थोड़ी, तो बीपी तो मेरी 10 दिन के अंदर ही आपकी ये लेता रहा था और मुझे पता चला कि ये बीपी हाई है। आपने बताया, मैडम ने मुझे, हेमलता जी मैडम मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड करती है। उन्होंने बताया कि ये ऐसे आप न्यूट्रिशन लो, आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। न्यूट्रिशन और 10 दिन के अंदर ही हमारी बीपी खत्म। कल्याण राम जी, बीपी और शुगर दोनों कहते हैं कि लाइलाज बीमारियां और आपकी दोनों ही ठीक हो गई? बिल्कुल, दोनों ठीक हो गई सर। और एक और गलत फहमी है लोगों को कि लगता है कि एक्सरसाइज करने से बीमारियां ठीक हो जाती है। अपने कल्याण राम जी से ज्यादा कोई एक्सरसाइज करता ही नहीं है। हम क्या करते हैं कल्याण राम जी, बताओ एक बार। मैं राजमिस्त्री सर, राजस्थान में आप जानते हो पत्थर की चुनाई होती है हमारे, बहुत अच्छे से पत्थर से बड़े बड़े पत्थर उठा करके आज भी मैं इतना अच्छा काम महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं कोई जवान हो गया हूँ। मतलब ये मेहनत का काम करते हैं, सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक, 6 बजे तक मिस्त्री हैं। एक्सरसाइज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनको शुगर हो गई थी और ये विटामिन पूरे होने से शरीर की बीमारियां ठीक कर ली। तो कल्याण राम जी, परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है। सर बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का, और उससे भी ज्यादा सर आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इस कम्युनिटी में हमें बहुत अच्छा जीना सिखा दिया प्रभु। हम तो बहुत ही पानी पीना ही नहीं जानते थे, कैसे पानी पीते हैं, कब पीते हैं, तो याद ही नहीं रहता। पानी पीते थे लेकिन तरीका नहीं जानते थे, टाइम नहीं जानते थे, हमें मालूम नहीं था। आपने बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी हेमलता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। हमारे छोटी सी भी कोई बात होती है तो तुरंत फोन करते हैं मुझसे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये है कल्याण राम जी, जो राजस्थान के रहने वाले हैं और बीपी और शुगर दोनों ही लाइलाज बीमारियां हो गई थी। इन्होंने यहाँ आके सबसे पहले अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाया और उसके बाद अपने विटामिन ऑर्डर किए और आज ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। बबीता जी, आपका भी परिणाम है। एक बार अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, मुझे लगता है ये नए फैमिली मेंबर है, चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम चलते हैं सतबीर कौर माता जी का परिणाम लेते हैं। हाँ जी माता जी, अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हैं जी आप, ठीक है माता जी? बहुत 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 बढ़िया, ठीक ठाक। वाहिगुरु जी ने इतनी कृपा की जो मैंने कभी सोची नहीं थी। अच्छा जी। हाँ जी, मैं तो इस सेशन में सोशल मीडिया से आई थी और सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ आता, लेकिन मुझे तो एक फरिश्ता मिल गया, पंकज। हाँ जी, जिन्होंने मुझे ये सेशन का लिंक दिया, बहुत अच्छी तरह से गाइड किया और बताया कि आप जूम ऐप पे देखें। मैं जनवरी लास्ट वीक से जुड़ी थी, तो मुझे शुगर थी बहुत और वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था बगैर खाए, और बीपी हाई था और शुगर का चल रहा है, तो इसलिए मुझे शुगर पे मैंने हैंड रेज किया
तो मुझे तो 36 साल पुरानी शुगर थी सर। 36 साल से आपको शुगर थी? जी जी। और शुगर की लगातार 36 सालों से दवाई खा रहे थे आप? दवाई ले रही थी लगातार, बीच बीच में तो इंसुलिन भी लेना पड़ता था। डॉक्टर साहब बोलते थे अगर इंसुलिन नहीं लोगे तो आपका तो किडनी फेल हो जाएंगी, लीवर फेल हो जाएगा। और उसके बाद बीच बीच में लेती थी, फिर छोड़ के फिर टैबलेट जो थी डाइफ्लाइल 2 फोड़ ले रही थी मैं लगातार, एक सुबह एक शाम। और जब मैं नहीं लेती थी तो बस एक दिन एक टाइम कई बार मेरा मन होता तो मेरे को अच्छी नहीं लगती थी दवाई भी नहीं खा रही आज। और जब नहीं खाती थी शुगर 400, 450, 350 इतनी हो जाती थी। 450 तक एक दिन की ही मतलब दवाई मिस करने से हो जाती थी। और माता जी अब आपकी शुगर कितनी आती है ये बताओ जरा। सर अब तो ऐसी कृपा वाहिगुरु ने चमत्कार किया मेरे को कि मेरे को 1 महीने बाद ही जब मैंने डिस्काउंट कार्ड बनाया और उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन जैसे जैसे आपने गाइड किया वैसे मैंने वो शुरू किए। थोड़े से ही शुरू किया था, पहले मैं सोचती थी कि बहुत महंगे हैं तो ये मैं नहीं अफोर्ड कर पाती। तो लेकिन जैसे जैसे पंकज जी ने बहुत मदद की मेरी, वो मुझे बताते रहे, वैसे वैसे मैं करती रही। और आप इतनी अच्छी नॉलेज, आपसे पानी पीना इस उम्र में आके सीखा मैंने सर। पानी तो पीती थी लेकिन अकल ही नहीं थी। तो भगवान, जब भी भगवान ने कुछ करिश्मा करना होता है ना किसी को दूत बना के हमारी जिंदगी में भेज देता है। तो आपको तो मैं भगवान का दूत ही मानती हूँ, वाहिगुरु जी ने भेजा है आपको। तो माता जी अब आपकी शुगर कितनी रहती है? सर अब मैं मतलब तब जब से न्यूट्रिशन से हूँ तो 1-1.5 महीने बाद ही मेरी कंट्रोल पे आ गई थी। तो खाना खा के पहले 200 रहती थी, अब तो बहुत कम रहती है, अब तो 120। और खाली पेट कभी 85, कभी 90, बस इतनी होती है। मतलब खाली पेट 85 और खाना खाने के बाद 120। ये तो बच्चों जैसी शुगर का लेवल आ गया माता जी। जी हाँ जी, मेरा तो लीवर भी लीवर भी डैमेज होने के किनारे पे था। डॉक्टरों ने बोला था मुझे बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता था, सारा दिन सिर इतना रहता था कि मन करता था दीवार से सिर मारूं, इतना गोली खाने के बाद भी लगातार। और सर मैंने अपने 2 अंग खोए, उनके लिए मुझे बहुत दुख है। एक मैंने अपने पति खोए, उनका भी बहुत दुख है कि अगर मेरे को ये सेशन पहले मिल जाता तो शायद आज वो मेरे साथ होते। और एक मैंने पित्त की थैली निकला दी थी। जब मैंने यहाँ रिजल्ट देखती हूँ तो मुझे बहुत होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की पित्त की थैली निकलवा के। और उसके बाद दांत खोल लिए मैंने कैल्शियम की कमी के कारण। शुगर वाले डॉक्टरों ने डरा दिया था कि आप एकदम दांत में जरा सी दर्द हुई, डॉक्टर ने बोला कि आप निकलवा दो, सारे शुगर है, नहीं तो आपकी हड्डी गल जाएगी नीचे। तो मैंने अच्छे खासे दांत जो थे वो डॉक्टर के कहने पे सब निकलवा दिए, दांतों वाले डॉक्टर के बोलने से। बहुत बढ़िया। तो 36 साल पुरानी शुगर माता जी कितने दिन में यहाँ ठीक कर ली ये बताओ पहले। बस 3 महीने में तो बिल्कुल लाइन पे आ गई सर। 3 महीने 2 महीने बाद मैंने दवाई बंद कर दी थी, तब से लेके आज तक कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। मेरा दवाइयों का डिब्बा में फेंक दिया, ब्रेक दिया, कोई भी दवाई नहीं है मेरी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माता जी अब आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी सर मुझे 68वां साल लग गया है, 67 पूरे करके थे। वेरी, तो देखो 68 साल की उम्र में आके और 36 साल पुरानी शुगर विटामिन पूरे करने से ठीक हो सकती है, खान पान बदलने से ठीक हो सकती है। और सर मुझे बहुत भूख लगती थी, दिल करता था कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाती रहूं। और अब बिल्कुल भी मेरे को ऐसे टाइम टू टाइम खाती हूँ, भूख नहीं लगती, सताती नहीं है। कई बार तो मुझे भूल ही जाता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं। और मतलब कि और मेरे वेट भी कम हो गया है बहुत सर, मेरा 9 किलो वेट भी कम हो गया। वेरी गुड। तो माता जी आपने शुगर ठीक कर ली, बीपी ठीक कर लिया, 9 किलो वजन कम कर लिया, और आपके जितने भी अंग ऑर्गन जो है वो शुगर के कारण खराब हो गए थे वो भी सारे आपने ठीक कर लिए। हाँ जी हाँ जी। तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना। बहुत आपका, पंकज जी का, इस कमेटी का, सभी फैमिली मेंबरों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, ये तो माता जी आपके हो गए शुगर और बीपी के परिणाम, इसके अलावा और भी कोई बीमारी ठीक की है आपने?
हाँ जी सर, लीवर ठीक हुआ मेरा, लीवर बिल्कुल एक्टिव हो गया। अब लीवर में मैं कुछ भी खा लूं तो मुझे पच जाता है। तीसरा, मेरे सिर बिल्कुल गंजा हो गया था, बाल उतर गए थे सारे, अब बाल भी आ गए और देखो काले आ रहे हैं। ये देखो, मैंने कभी वो डाई नहीं की, देखो काले बाल और अच्छे बाल आ रहे हैं मेरे। वेरी गुड माता जी, कमाल ही कर दिया है। तो 68 साल की उम्र में बाल नए आ गए और काले हो गए अपने आप ही। हाँ जी हाँ जी, अपने आप ही वाहिगुरु जी ने ही कर दिए। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि आप तो कभी डाई नहीं लगाते थे, अब आपके बाल कैसे? और नाखून बहुत अच्छे हो गए, पैरों के नाखून सारे सड़े पड़े थे, काले काले हो रहे थे। और वो हाथ पैर के नाखून भी बहुत अच्छे आ गए। मैं सोचती थी कभी ये उंगलियां ना कहीं कटवाने को डॉक्टर बोल दे, क्योंकि उनमें कभी कभी पस पड़ जाती, दर्द बहुत होता था। बिल्कुल, देखो शुगर के कारण और जितनी भी विटामिन कम थे माता जी, विटामिन आपके पूरे होते ही ये सारी की सारी बीमारियां आपकी ठीक हो गई। तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। और सर मेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी आंखों की आइस, मैंने दोनों आंखों में सफेद मोतिये के कारण वो लेंस दिलवाए थे, लेकिन अब बहुत मेरे से पाठ नहीं किया जाता था बिल्कुल भी। पाठ करते करते एकदम आंखें भारी हो जाती थी और ऐसे लगता था जैसे अब मेरा बस बंद ही हो जाएंगी आंखें। तो अगर किसी से बात करती थी, जैसे आपसे ही कर रही हूँ, तो मैं आंखें बंद करके बात करती थी, तो खुले मुंह ऐसे में बात नहीं कर पाती थी। फोन भी सुनती थी तो आंख बंद करके सुनती थी। अब तो मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ। मेरी जिंदगी शुरू से मेरी आज से मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं 20-25 साल में लौट गई हूँ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसका सेहरा आपको जाता है, पंकज जी को जाता है, बहुत अच्छा है। 2-3 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ जाए। गर्मी कितनी पड़ रही है, लोग गर्मी तड़प रहे हैं, लेकिन मुझे ना तो बहुत आता है, लेकिन गर्मी इतनी नहीं लगती मुझे। बहुत बढ़िया। 3 किलोमीटर तक भी पैदल चल लेते हो इस उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है माता जी। तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया। तो आपने सुना 36 साल पुरानी शुगर और 8 साल की उम्र में आपकी ठीक हो गई विटामिन पूरे करने से। ये जितने भी परिणाम आपने सुने, इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया और उसके बाद अपने विटामिन पूरे किए और उसके साथ मिला एक डाइट प्लान। तो आपको भी यही करना है। आप जितने भी आज ही अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना है, शाम के सेशन में आपके सवाल पूछना है और शुगर को कंट्रोल करने के लिए फाइबर की मात्रा बढ़ानी है, चाय को रिप्लेस करना है इस एफ्रेश से, और घर के अनाज बदलने हैं, सब्जियां बदलनी है, तेल बदलने हैं। और अभी आपको क्या क्या बदलना है? विचार भी बदलने हैं। माता जी ने 65 साल की उम्र में आके पता चला पानी कैसे पीना है। बहुत सारे लोगों को खान पान का सही ज्ञान ना होने के कारण ये तकलीफें हैं, और जैसे ही आपका खान पान सही होगा, विटामिन पूरे हो जाएंगे, सारे रोग ठीक हो जाएंगे। तो चलिए कल हम लोग जानेंगे शुगर होने के और क्या क्या कारण हैं और क्या क्या लक्षण हैं, क्योंकि बिना लक्षणों के आप नहीं पहचान सकते। बहुत सारे लोगों को बीमारियां हैं लेकिन वो लक्षण नहीं पकड़ पाते। तो कल के सेशन में हम लोग जानेंगे और ज्यादा गहराई से कारण और लक्षण और उनके निवारण। शुगर को जीवन भर ना हो गई है तो उसको ठीक कैसे करना है, और जीवन भर शुगर से मुक्त रहने के लिए हमें क्या करना है, वो सारी कंप्लीट जानकारी कल मिलेगी। कल के सेशन का लिंक सबसे ज्यादा अपने लोगों को देना है, ताकि जिन जिन से आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उन सब लोगों को भी हमने स्वस्थ करना है। और हमारे पास परिणाम बहुत है शुगर के। आपने देखा कितने सारे लोगों ने हैंड रेज किया, अभी परिणाम हम लोग लेने वाले हैं। और अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का। तो आपका और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम चलते हैं मुस्कान जी के पास। हाँ जी मुस्कान जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो आज हमें इतनी अल्टीमेट नॉलेज दी है शुगर के बारे में, तो सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड ये आज आई होप सबको पता चल गया होगा कि शुगर एक्चुअल में हमारे शरीर में होती कैसे है, क्यों होती है, और उसके कारण कितनी सारी दिक्कतें हमारे शरीर में आती है। तो अगेन सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सबको क्या करना है? अभी आप सबको अपना अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है, अपने अपने विटामिन पूरे करने हैं, और इसके साथ साथ परमात्मा का धन्यवाद जरूर करना है।
और अभी अगर आपको कोई भी सवाल है अपनी रसोई के बारे में या फिर शुगर के बारे में, तो वो आप शाम के सेशन में आके पूछ सकते हैं। एंड शाम का सेशन आप सबको पता है हमारा डेली रहता है 7 बजे। तो चलिए फिर अभी हो गए समय सेशन को विराम लेने का। मिलेंगे आप सबको शाम के सेशन में सवाल जवाब के लिए 7 बजे, और तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। ठीक।